अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अमेज़ोन के FBA बिजनेस में जो लेबल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लेबल्स होते हैं। देखें, आप लोगों ने अमेज़ोन पे जब कोई चीज़ बेचनी है ना, तो आपको लिस्टिंग अमेज़ोन पे लगानी होती है, लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। लिस्टिंग किसको कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो बेचनी है उसको अमेज़ोन पे शो करना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि लिस्टिंग क्या होती है। ये एक लिस्टिंग है जिसके अंदर टाइटल है, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, इसकी इमेजेस हैं और फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसको लिस्टिंग बोलते हैं। अब लिस्टिंग करने से पहले हमें एक लेबल चाहिए होता है। ठीक है, हमें एक कोड चाहिए होता है, एक बार कोड चाहिए होता है जिसके बगैर लिस्टिंग नहीं हो सकती। अब वो कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, तो वो है UPC कोड। ये फर्स्ट लेबल जो है, ठीक है, इसको ये है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सही है, तो ये हमें, जब तक ये हमारे पास नहीं होगा हम लिस्टिंग नहीं बना सकते, क्योंकि अमेज़ोन जो लिस्टिंग बनाते ही शुरू में पूछता है ना, वो यही कोड पूछता है कि पहले अपना UPC दो। तो जब तक हमारे पास UPC नहीं होगा लिस्टिंग नहीं बनेगी। और ये कोड हम कहाँ से लेते हैं, ये हम इस वेबसाइट से ख़रीदते हैं, GS1.org। सही है, GS1.org से हम लेते हैं। और ये वेबसाइट जो है यही पूरी दुनिया में कोड बना के दे रही है। जितने भी बार कोड्स बन रहे हैं वो यही दे रहे हैं। कुछ और वेबसाइट्स भी मिलेंगी जो कि ये कोड्स बना के देते हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स जो हैं वो इन्हीं से ख़रीद कर आपको बेच रहे होते हैं। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, ये खुद बनाते हैं। तो ये जब अपने कस्टमर को देते हैं ना, तो ये ओनरशिप देते हैं। मतलब वो पूछते हैं जी आप अपनी कंपनी का नाम बताओ, हम आपको दे देते हैं, आपके नाम पे देते हैं कोड। मतलब हुआ कि जो कोड मैं खरीदूंगा उसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, या मेरे पास ही उसको यूज़ करने के राइट्स हैं। अगर कोई और उसको यूज़ करेगा तो वो उसके लिए इलीगल होगा। ठीक है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास ओनरशिप भी है। सही है। अच्छा, जो बाकी वेबसाइट्स जो हैं उनमें से एक वेबसाइट है स्पीडी बारकोड और एक है नेशन वाइड। ठीक है, मैं यहाँ आपके खोल के दिखा देता हूँ। ये GS1 की वेबसाइट है और स्पीडी बारकोड speedybarcodes.com और एक और है, उसका नाम है नेशन वाइड बारकोड्स। ठीक है, ये और भी होंगी लेकिन ये मैं आपको दो बता रहा हूँ। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये GS1 से खरीदेंगे, बल्क में ले लेंगे ज़्यादा, और फिर वो आपको बेच देंगे सस्ते करके। GS1 महंगे देता है, ये सस्ते दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देते कैसे हैं, ये आपको ओनरशिप नहीं देंगे, ओनरशिप अपने पास रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जब GS1 से ख़रीदे इनके पास ओनरशिप थी, इन्होंने अपनी ओनरशिप में ले लिए। अब ये आपको देंगे कैसे, आपको कहेंगे ये ले लो आप, लेकिन अथॉरिटी देंगे आपको, अथॉरिटी लेटर देंगे कि ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। अथॉरिटी है आपके पास, ओनरशिप नहीं है। ये दो चीज़ें, इनको डिफरेंस इनका देख लें। अब जब मेरे पास अथॉरिटी है ना, तो मैं इसको यूज़ तो कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये वही वाला कोड दूसरे बंदे को भी दे देंगे, उसको भी अथॉरिटी दे देंगे। तो ये कोड होता ही यूनिवर्सल है। ठीक है, जो मेरे पास है किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए या नहीं यूज़ कर सकता वो, लेकिन ये दो लोगों को दे देते हैं। इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, रिस्क पे ले जाता है, रिस्क पे चला जाता है। ठीक है, इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये देखें, इन्होंने लिखा है GS1 ओरिजिनेटेड UPC बार कोड्स, कि ये जो बेच रहे हैं इनके पास कोड्स किसके हैं, GS1 के। ठीक है, तो ये हमने GS1 से ही परचेज करने हैं। अच्छा, हाँ, ये कोड हम यूज़ करते हैं जब हम लिस्टिंग बनाएंगे। जब लिस्टिंग बनाते हैं तो अमेज़ोन पे ये कोड हमें एंटर करना होता है, और ये 1 साल की इनकी मियाद होती है। 1 साल के बाद इनकी दोबारा फीस पे करके इनको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, UPC की कुछ किस्में हैं, कुछ टाइप्स हैं।
यूपीसी जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये यूएसए में यूज होता है, और यूएसए मैक्सिको और कनाडा, इनके अंदर यूपीसी कोड यूज होता है। आउट ऑफ यूएसए आपको जो कोड मिलेगा वो ईएएन होगा। इसको कहते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ईएएन। ठीक है, ये ईएएन कोड जो है वो हर जगह यूज होता है यूएसए के अलावा। और तीसरा है जीटीआईएन, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ये भी पूरी दुनिया में यूज हो जाता है जीटीआईएन। ये यूएसए समेत, यूरोप समेत, मतलब हर जगह यूज हो जाएगा। मतलब अगर आप जीटीआईएन लो, उसको आप यूपीसी भी कह सकते हो, उसको आप ईएएन भी कह सकते हो। ठीक है। तो कल मैंने एक कोड खरीदे हैं, बार कोड, तो उन्होंने मुझे जीटीआईएन दिए हैं, जिनको हम ईएएन का नाम दे के यूके में लिस्टिंग करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया यूपीसी कोड, जो कि आपको लिस्टिंग क्रिएशन से पहले चाहिए होगा। ठीक है, इसके बगैर आपकी लिस्टिंग नहीं बनेगी। उसके बाद आ जाता है एसकेयू। एसकेयू कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है ये आपको, जो आपका जैसे हम सेलर हैं, सपोज करें हम सेलर हैं, तो सेलर जो है ये इसकी ज़रूरत होती है अगर वो उसके पास बहुत ज़्यादा वो हों वेरिएशंस। ठीक है, अगर उसके पास ज़्यादा वेरिएशंस हैं फिर उसको ज़रूरत होती है एसकेयू लिखने की। अब एसकेयू होता क्या है? एसकेयू मैं आपको दिखा देता हूँ इसके इमेजेस। एसकेयू की ज़रूरत क्यों है? देखें, इस ये एक सेलर उस वक्त लिखता है, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगाता है, अगर उसकी प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस हों। वेरिएशन कैसे? सपोज करें एक सेलर है, वो टी शर्ट्स बेच रहा है। ठीक है, टी शर्ट्स बेचने के लिए उसको वो टी शर्ट बेच रहा है, तो उसके पास वेरिएशंस तो लाजमी बात है कि होंगी। एक वेरिएशन जो कि लाजमी है वो क्या होगी? साइजेस की। स्मॉल साइज, लार्ज साइज, एक्स लार्ज, मीडियम। ठीक है, मिनिमम भी ये 4 साइजेस तो उसके पास होंगे, अगर वो एक ही कलर की भी बेच रहा हो। अच्छा, अगर वो कलर डिफ्रेंशिएट करता है, डिफरेंट कलर करता है, तो कम अज कम 3 से 4 कलर्स भी वो ऐड करेगा इसमें। ठीक है, तो कलर्स की वेरिएशन भी आ गई। मजीद अगर डिज़ाइन की वेरिएशन भी डालना चाहे तो वो भी ऐड हो सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसी है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वेरिएशंस को, अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एसकेयू लिखना होगा, और ये सेलर की अपनी ज़रूरत है। बायर के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बायर को हम लिस्टिंग के अंदर ही बता देते हैं कि ये मीडियम साइज़ है, ये लार्ज है, ये एक्स लार्ज है, तो वो अपने हिसाब से पिक ही वो करेगा। लेकिन जहाँ हमारा स्टॉक पड़ा होता है, वहाँ पर बहुत सारी मतलब सारी इन्वेंट्री पड़ी है, उनको वहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हम एसकेयू लिखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये सेलर की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? यहाँ कोई अच्छी एग्जांपल मुझे नजर ही नहीं आ रही। एसकेयू, यहाँ ये देखें, व्हाट इज एसकेयू। ये देखें, ब्लैक शर्ट और मीडियम। ठीक है, ये ब्लैक शर्ट मीडियम थी, और इसमें लिखा है इसने BLK SHIRT और M, मीडियम के लिए M। ये जो है ना ब्लैक शर्ट मीडियम के उधर नीचे लिखा हुआ है, ये है इसका एसकेयू। ठीक है, इस तरह से आप अपना एसकेयू खुद बताएंगे, कि वो खुद डिफाइन करेंगे वो एसकेयू क्या है। ये कोड आपको कहीं से खरीदना नहीं है। लेकिन ये कोड अगर आपके पास ज़्यादा मतलब वेरिएशन हैं, तो फिर ये भी आपको कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन भी आपको ये कोड बना देंगे। ठीक है, आप उनको कहेंगे वेरिएशन बताएंगे, वो आपको ये कोड्स बता देंगे, ये एसकेयू बना के दे देंगे, उसको फिर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट कर लें। ठीक है, तो ये था एसकेयू, जो कि अमेजोन की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये बायर की ज़रूरत है, ये सेलर की अपनी ज़रूरत है। अगर आपकी प्रोडक्ट एक ही है, आप सिंगल पीस बेच रहे हैं, कुछ भी है, मतलब एक ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है लंबी चौड़ी, तो आपको ज़रूरत नहीं है एसकेयू की। अच्छा, फिर आ जाता है FN SKU।
FNSKU है, F से बनता है फुलफिलमेंट और N से है नेटवर्क। फुलफिलमेंट नेटवर्क, आगे वही SKU। फुलफिलमेंट नेटवर्क का मतलब ये है, जब हम अमेजोन का FBA वाला रास्ता इख्तियार करते हैं या FBA वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो फिर हमें फुलफिलमेंट नेटवर्क SKU भी लगाना होता है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, FNSKU। ये क्यों ज़रूरी है? देखें, ये कोड जो है अमेजोन के जो वेयर हाउस के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना, ये उनके लिए अमेजोन बना के देता है। ठीक है, अमेजोन कहता है कि उन लोगों ने आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, अरेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो है लेबल ये लगाना लाजमी है। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लगेगा, हर पीस के ऊपर। आप कोई चीज़ खरीदते हो, यहाँ अभी आपने प्रोडक्ट देखी थी टेप की, अगर टेप ही आप बेच रहे हो तो हर टेप की पैकेजिंग के ऊपर ये लगेगा FNSKU। और FNSKU सारी इन्वेंट्री का सेम होगा कोड। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, ऐसे नहीं होता। सेम कोड होता है, वो पूरे का पूरा प्रिंट करके अमेजोन हमें दे देगा PDF में, और ये हम अमेजोन से लेते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी लिस्टिंग बनी हुई हो, और लिस्टिंग बना के उसके ऊपर हम कोड, ये जब शिपमेंट प्लान बनाते हैं उसके ऊपर जितने पार्सल हमने भेजने हैं, जितने पीसीज हमने भेजने हैं अमेजोन को, अमेजोन उतने बार कोड दे देगा हमें, और इसका सारा सेम कोड होगा हर पीस के ऊपर। ठीक है, तो ये अमेजोन के अंदर काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इसको देखते हुए आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करना। समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग लेबल्स। अच्छा, ये FNSKU लगाना है या अपने SKU लगाना है, तो ये आप अपने सप्लायर्स को ही दे देंगे। चाइना में जो आपकी पैकिंग कर रहे हैं, ये कोड आप उनको दे देंगे, ये ऊपर लगा दो, वो आपको लगा के देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रेट तय होता है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब इसके हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करेंगे। वैसे FNSKU आप अमेजोन से भी लगवा सकते हैं। अमेजोन भी ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चाहें तो अमेजोन के वेयर हाउस में वैसे ही स्टॉक भेज दें, और FNSKU अमेजोन से कहें कि मुझे आप लगा दो। ठीक है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको लगा देगा, लेकिन पर पीस पे वो चार्ज करेगा आपसे, तो वो चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम सप्लायर से ही लगवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है शिपिंग लेबल्स। जब सप्लायर ने आपकी पैकेजिंग कर दी, ऊपर लेबल्स लगा दिए, और उस उन सब लेबल्स को, उन प्रोडक्ट्स को, पीसेस को एक मास्टर कार्टून के अंदर डाल दिया। अब मास्टर कार्टून के अंदर डालने के बाद वो जो बड़ा डब्बा है ना, जिसको मास्टर कार्टून हम कह रहे हैं, ठीक है, सपोज करेंगे आपकी 1000 की इन्वेंट्री आप मंगवा रहे हैं, तो आपके जो हैं 150 पीस एक डब्बे में आए हैं, या आप इवन कर लें तो 200 पीस के 5 डब्बों में आ जाएंगे, 200 पीस एक डब्बे में आए हैं। वो जो बड़ा डब्बा है ना उसके ऊपर लेबल कौन भी लगाते हैं, वो उसको कहते हैं शिपिंग लेबल। ये भी अमेजोन से हम लेते हैं, और अमेजोन इसके भी कोई चार्जेस नहीं लेता। अमेजोन को हम बताते हैं कि इतने डब्बे हमारे आ रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए मुझे लेबल चाहिए, तो जितने डब्बे हम अमेजोन को बताते हैं उतने वो लेबल्स हमें दे देता है कि ये लो जी, ये उस मास्टर कार्टून के ऊपर लगाने वाला लेबल है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर लेबल लगा देंगे, ये शिपिंग लेबल, उसके बाद आप फ्रेट फॉरवर्डर को दे देंगे। अब फ्रेट फॉरवर्डर जो होगा, वो आपके स्टॉक को पहुंचाने से पहले वो अपना लेबल भी लगाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर ने खुद तो नहीं उठा के लाने, उसने जाहिर है किसी कंटेनर में डालने हैं, तो कंटेनर में डालने से पहले वो आपका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस उस पर डालेगा, और उसके बाद उसने जो है वो भेज देने हैं कंटेनर में। अब वो जब USA में पहुंचेंगे तो अमेजोन अपना शिपिंग लेबल वहां से पहले देखेगा, आपके जो डब्बों मास्टर कार्टून के ऊपर लगा हुआ है, शिपिंग लेबल से वो आपकी इन्वेंट्री को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो खोलेगा और FNS को यूज़ करते हुए आपकी इन्वेंट्री को अपने रैक्स में लगा देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये है लेबल्स की कहानी। ये कहानी समझ आ गई है? इसके बाद कैनोनिकल URL। क्या आप कैनोनिकल URL पढ़ चुके हैं?